श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज एकादशी है, रविवार दिन है, बैसाख कृष्ण पक्ष भरथूनी एकादशी है। एकादशी व्रत हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। एकादशी से विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं। एकादशी व्रत बहुत बढ़िया होता है, हर एक मनुष्य को करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत जरूर करें। आज हम आपको एकादशी का व्रत और उसकी कथा कैसी होती है और विधि, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुने। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? धर्मराज युधिष्ठिर जी जो महाभारत में बड़े भाई थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि बैसाख के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल मिलता है, और आप विस्तार पूर्वक मुझसे यह कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वरी, इस एकादशी का नाम भरथूनी एकादशी है। सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस भरथूनी एकादशी का प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए तथा भरथूनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बाद मिला। 10,000 जो संत महात्मा जो भी अगर 10,000 साल अगर तप करेगा और एक भरथूनी एकादशी का व्रत करेगा, उसको फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, एक मन मतलब 1 कुंटल हो गया। एक मन वो छोटा नहीं हुआ, 1 मन 1 कुंटल हो गया। फल जो 1 कुंटल सोना दान कर सकता है, फल प्राप्त होता है। वही फल एकादशी भरथूनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मतलब कोई अगर 1 कुंटल अगर सोना दान करेगा, उतना फल उसको मिलेगा, उतना ही फल उसको एक भरथूनी एकादशी से मिलेगा। मतलब रात को जागरण करे या भगवान का भजन करे, कीर्तन करे और एकादशी का व्रत रख ले तो उसको उतना फल मिलता है, व्रत करने से मिलता है। वह भरथूनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में जाता है तथा स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान
घोड़े का दान श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण सोने का दान, सोने का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान। मतलब इनमें में से सबसे श्रेष्ठ अन्नदान। अन्नदान का फल श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। आप लोग फिर से सुने, हाथी का दान सबसे बड़ा दान होता है। हाथी और घोड़े का दान श्रेष्ठ माना गया है। और इनमें हाथी दान से बढ़िया क्या है? भूमि दान। और भूमि दान से बढ़िया क्या है? तिल का दान। तिल का दान आप करें। और तिल के दानों से क्या बढ़िया है? स्वर्ण का दान, सोने का दान। सोने का दान करें आप, सोने का चीज़, सोने का कुछ वस्त्र, सोने का कुछ धातु दान करें। और सोने के दान से अच्छा है अन्नदान। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों लोकों को तृप्त हो जाते हैं। तीनों लोग जो अन्नदान करते हैं वो देवता भी खुश होते हैं, मनुष्य भी खुश होते हैं और पितृ भी आपके खुश होते हैं। तो इसलिए अन्नदान करो। अन्नदान ऐसा मत करो कि सड़ा गला दान करो कि एक दिन रख दे तो खराब हो जाए। अन्नदान ऐसा करो कि कम से कम वो खाए, कुछ खाने लायक हो, ऐसा दान करो। कि दान भी कर रहे हैं और खाने लायक भी नहीं है तो दान करने से क्या फ़ायदा है? अरे जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप खाते हो तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ दान भी करो ना। ये थोड़ी ना सड़े सड़े चावल, सड़े सड़े आलू दान कर दो, सड़े केला दान कर दो, ये नहीं होता है। आप बढ़िया खाते हैं तो बढ़िया ही चीज़ दान करना चाहिए। कि कोई खाए तो हाँ कहे कि हाँ भैया हम उनके यहाँ गए थे तो बढ़िया खाना हमें मिला था। तो अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान बहुत बढ़िया होता है। इसके तीनों लोकों में तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर माना जाता है। शास्त्रों में एक कन्यादान के बराबर माना जाता है। भरथूनी एकादशी के व्रत के अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। भरथूनी एकादशी का व्रत जो करता है उसको कन्यादान और अन्नदान का बराबर मिलता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर के कन्या का धन लेते हैं, जो भी कन्या का धन खाते हैं, अब यहाँ कन्या का भी आ गए, जो भी कन्या का धन खाते हैं अपने लोभ में आके, पैसे के चक्कर में, लड़की कमाती है तो भाई बाप को काम करने की क्या ज़रूरत है, सास को काटने की ज़्यादा, चलो भाई दामाद के घर में रह के खाते हैं, तो ये उसका बहुत बड़ा पाप है। कई पीढ़ी तक उसको नरक में भोगना पड़ता है। तो कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। जो भरथूनी एकादशी रखते हैं वो कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। कन्यादान बहुत ही श्रेष्ठ दान है और प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। जो भी अगर कन्या के धन को खाते हैं, कन्या के धन को अगर लेते हैं, अपनी लड़की का पैसा ले लिया, भैया दे दो मुझे गरीबी है, फिर बाद में मांग लिया, नहीं दिया नहीं देंगे, तो वो प्रलय काल तक नरक में भोगते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाप का जन्म मिलता है, बिलवा का जन्म मिलता है। और मनुष्य एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं। उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखते हैं। उनके पुण्य तो चित्रगुप्त लिखते हैं। अर्थात जो मनुष्य भरथूनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके कन्या का दान और फल का दान और अन्नदान, भरथूनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए वो आज हम आपको बताएंगे कि उनको
क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कांसे का बर्तन में भोजन करना चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। मांस, मधु, शहद, मसूर के दाल और दूसरे का अन्न, चने का साग और दूसरा चने का साग, कोंडों का साग और मधु शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन करना। स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले दिन जो जुआ नहीं खेलते, उस दिन जुआ भी नहीं खेला जाता है और नहीं खेलना चाहिए, तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, तदांत करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। जो भी अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये पापी है, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ बैठना भी पाप है। उस दिन क्रोध, मिथ्या, भ्रष्ट का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए, मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। और इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस प्रकार एकादशी का महत्व है। इस प्रकार एकादशी का विधि हमने बताया है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आपको कांसे के बर्तन में ज़रूर खाना चाहिए। इस दिन बढ़िया सा नहा धो के अपना भगवान का भजन करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप करें, या तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आप सब लोग एकादशी का व्रत जरूर रखें और भगवान कृपा आप सब पर जरूर बरसे। खूब धनवान हो जाओ आप सब लोग। जय हो, जय श्री राम।